हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक के प्रश्न हल किए थे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। हम उन प्रश्नों को लेके आते हैं विशेष रूप से जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये प्रश्न आपको मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम पहले पूछे हुए प्रश्नों को समझ लें तो आगे आने वाले प्रश्नों को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। आप भी प्रश्नों को पढ़ते समय जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे शिक्षण सहयोगात्मक हो जाएगा और क्रियात्मक हो जाएगा। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, जहां एक दूसरे के इंटरेक्शन से ज्यादा अच्छा शिक्षण होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे शिक्षण के लिए तैयार होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में प्रश्न पूछा गया था। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन में है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो संविधान में तो प्रत्याभूत है। संविधान में कहा गया, आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि लिंग, जन्म स्थान, जाति आदि किसी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये पहला ऑप्शन गलत। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है, ये भी गलत है। देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सामाजिक रूप से कैटेगराइजेशन पहले से ही स्थापित है, इसलिए सामाजिक समानता पहले से व्याप्त नहीं है। प्रश्न संख्या ऑप्शन सी है, सामाजिक समानता में संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन सी सही है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य की नजर में अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य की नजर में सभी धर्म समान हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत कहलाता है। और विश्व में ऐसे राज्य जो धर्मनिरपेक्ष हैं वास्तव में सच्चे मानवता के पुजारी हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा? तो इसमें हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में से क्या है, 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो अखंडता जोड़ा गया था, अखंडता, और फिर इसके बाद समाजवादी जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 76 से पहले 75 तक क्या था, अखंडता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण ये उसमें नहीं है, उद्देशिका को प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? अब किस वाद में? यूपीपीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया था।
तो आपको इसका सही ऑप्शन उत्तर क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना? तो उद्देशिका को संविधान को भाग जो माना गया है वो ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों, भारत को किस रूप में घोषित किया है? सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये सारे प्रस्तावना में इसी क्रम में लिखे हुए हैं, इसलिए प्रस्तावना को कम से कम रोज 1-2 बार जरूर देखते रहिए। केवल प्रस्तावना भर से बहुत से प्रश्न बनते हैं और मात्र 10 लाइन की प्रस्तावना है, और उसको जितनी बार चिंतन करेंगे उतनी बार आपको व्यापक समझ विकसित होगी। इसलिए दोस्तों, प्रस्तावना जरूर बार बार पढ़ते रहें, प्रस्तावना पढ़ने से आपको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कमेंट करिए क्या हो सकता है? मेरी समझ में संप्रभुता हो सकता है, क्योंकि यदि आपके पास संप्रभुता है तो राष्ट्रध्वज बना लेंगे, राजधानी भी बना लेंगे, शासनाध्यक्ष भी पैदा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास संप्रभुता नहीं है तो आप जो है राष्ट्रध्वज भी हो, राजधानी भी हो, शासनाध्यक्ष भी हो, तब भी राज्य नहीं बन पाएगा। ये अब वर्तमान में तिब्बत के पास यही देखते हैं, ध्वज है, राजधानी है, शासनाध्यक्ष भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, वहां पर चीन का कब्जा है। तो इस प्रकार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही? सारे प्रश्न प्रस्तावना से हैं और ये प्रस्तावना बहुत अच्छे से क्लियर तैयार करना चाहिए। तो हमने वीडियो जब प्रस्तावना का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बताया था कि प्रस्तावना पूरी लिख के एक एक शब्दों का अर्थ समझाया गया था, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे कि बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रस्तावना का सबसे सही क्रम क्या होगा? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। 19 में निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो दोस्तों, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करते हैं संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है पंथ निरपेक्ष, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 19 का ये सही उत्तर होगा। चलते हैं 20 में। प्रश्न संख्या 20 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी क्या व्याख्या, कहाँ पर उनकी व्याख्या की गई है? तो उनके आदर्शों की व्याख्या कहाँ कहाँ की गई है? मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्य में। तो जो आदर्श, जो उद्देश्य प्रस्तावना ने बताए, उन आदर्शों और उन उद्देश्यों को हम लोग मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्य में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आगे आने वाला जो वीडियोज हैं क्लासरूम के, वो मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पर आधारित होंगे। आप उन वीडियो को जरूर देखें, और अनोद अकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको मिलेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।